नमस्ते जी। अष्टांग योग भाग 11। ओम योगेन योगो दातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो अप्रमत्ते अस्तु योगेन स योगेरम ते चिरम। यह योग दर्शन का सूत्र है। हर मनुष्य को योगाभ्यास द्वारा योग का अनुशासन करना चाहिए। योगाभ्यास से ही योग आगे बढ़ता है। जो आलस्य रहित होकर योग लगातार करते रहता है और उसमें रमण करता है, वह समय पाकर आत्मदर्शन करता है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय जागतिक योग दिन है। हम योग दर्शन पर पिछले 10 सप्ताह से योग दर्शन पर ही हम अष्टांग योग पर हम विचार कर रहे हैं। आज हमारा 11वां है, तो आज हम आसन पर विचार करेंगे। उसके पूर्व अष्टांग योग में 8 डंडे बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये एक योग है। यम में है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सामाजिक आचरण पद्धति है। यम के पश्चात नियम आता है। नियम 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यह वैयक्तिक आचरण पद्धति योग है। और आसन है, शारीरिक योग है। और उसके पश्चात आता है प्राणायाम। यह श्वसन नियंत्रण योग है। इसमें श्वसन का नियंत्रण किस प्रकार करने का बताया गया है, प्राणायाम के बारे में बताया गया है। और 5वां आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यह इंद्रिय निग्रह योग है। प्रत्याहार के पश्चात धारणा, यह मनोनिग्रह योग है। फिर उसके पश्चात आता है ध्यान, यह आत्म योग है। और समाधि ईश्वर प्राप्ति योग है। एक योग को करते हुए हम अंतिम में समाधि में पहुंचते हैं। वहाँ पर ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। योग और नियम के पालन किए बिना अन्य हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अगर हम करते हैं तो हमें उतना लाभ नहीं होगा। हमें उतना ही लाभ होगा जितना हम यम नियम के पालन किए हुए हैं। इसलिए हमें कम से कम 50% हमारे उसमें यम नियम के पालन होना ही चाहिए, ताकि हम बार बार मनुष्य कहकर जन्म लेते जाए। इसलिए परमात्मा ने 50% पाप और पुण्य 50% होने की बात कही गई है, ताकि हम मनुष्य जन्म में। और 50% ज़्यादा अगर हमारे पुण्य होते हैं तो अच्छे माता पिता के पास हम पहुँचते हैं। वहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और विद्वान बन जाते हैं और देव भी कहलाते हैं। तो इसलिए यह अष्टांग योग बिल्कुल सरल बताने, ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता है। ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, विद्वान लोग, महात्मा लोग, महापुरुष इसी मार्ग पर चलकर प्रकाशित हो रहे हैं। हे मनुष्यों, तुम भी इन्हीं के मार्ग पर, अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर प्रकाशित हो जाओ और अपने आप को परमात्मा के निकट जाने का रास्ता बना दो। ये इसमें बताई गई है। अब हम आसन पर विचार करते हैं। आसन में सर्वप्रथम यह है कि स्थिर सुखम आसन, निश्चल सुख पूर्वक जिस पर बैठा जाए उसे आसन कहते हैं। यानी निश्चल होकर, यानी बिल्कुल शांत होकर आसन पर बैठना है, स्थिर होकर बैठना है। स्थिर का अर्थ है चंचलता न उभरना, और सुख का है कि कष्ट न होना। ऐसे आसन पर हमें बैठना होता है। आसन पर बैठने के पश्चात ही हम आगे के अंग कर पाते हैं। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब इसी के आधार पर निर्भर करते हैं। और हम जब बैठते हैं तब रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आसन गदीला ना होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जिस रूम में हम बैठे हुए हैं वहाँ पर हवा अच्छी आने वाली होनी चाहिए, वहाँ पर शोर न होना चाहिए। और आसन पर बैठकर हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा को जो मंत्र आते हैं वो मंत्रों को कहते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, जैसे कि ओम का जाप है। उसके अर्थ के साथ, भावन के साथ हमको चिंतन करना होता है और परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए उसके गुण, कर्म, स्वभाव को धारण करना होता है। इसलिए आसन का होना बहुत ही अत्यावश्यक है। बिना आसन के हम आगे के कार्य नहीं कर सकते। इसलिए योग का तीसरा अंग बताया गया है। आज भारत में आसन और प्राणायाम ये 2 को ही लिया जा रहा है, बाकी के 6 अंगों को भूला जा रहा है। लेकिन 6 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना हम पूर्ण परमात्मा को साक्षात्कार नहीं कर सकते। ऋषि, मुनि, योगी लोग नित्य 3 से 4 घंटे तक आसनस्थ होकर परमात्मा का ध्यान करते हैं। हम सामान्य गृहस्थी लोगों को भी
घंटा सवा घंटा एक आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए, ताकि हम परमात्मा के निकट जाने का प्रयास करें। क्योंकि हम गृहस्थी है, ज़्यादा समय नहीं भी बैठ सकते हैं, तो घंटा सवा घंटा तो बैठना आवश्यक है। परमात्मा के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा की शुद्ध स्वरूप अस्तित्व पर ही हमारा अस्तित्व है। हमारा जो भी वैभव है, अच्छाई है, सब वो परमात्मा के कारण है। और परमात्मा के बिना हमारा अस्तित्व या इस ब्रह्मांड में जो परमपिता परमात्मा ने हमें शरीर दिया हुआ है, वो परमात्मा का दिया हुआ है। हमारे आँख कैसी हो, हमारी इंद्रिय कैसे हो, हमारा मन कैसा, हमारी बुद्धि, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। उसी को देखकर ही हम ये जान ले कि उसके याद करना, उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण करना और अच्छा हमारा व्यवहार करना, धर्म मार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यकता है। ओम शम।